हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 2 का 2.2 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसमें दिया गया है एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की जो अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। वह मीनार सी के सामने किसी बिंदु ए पर खड़ा है और ए सी की सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु ओ को देखता है। फिर वह ए सी के लंबवत 100 मीटर दूर स्थित बिंदु बी पर चलता है और वहां से ओ एवं सी को फिर देखता है, क्योंकि ओ बहुत अधिक दूरी पर है। बी ओ ए एवं ए ओ की दिशाएं व्यवहारिक रूप से एक ही हैं, लेकिन वह पता है कि सी की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि रेखा के सापेक्ष थीटा जो है इसका वो 40 डिग्री पर घूम गई है। थीटा को लंबन कहा जा सकता है। उसकी मूल स्थिति ए से मीनार सी की दूरी का आकलन करना। हम इसमें दूरी का आकलन, ये हमारी मीनार है, ये हमारा कोण थीटा है और ये क्या हो गया, ये भी थीटा है। तो ये हमारी किस कोण से बराबर होगा, एकांतर कोण से। यहाँ ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर। ये हमारी मीनार है, ये दूरस्थ वस्तु ए है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिया हुआ है थीटा इक्वल टू कितना 40, जो कि क्या है लंबन कोण है। ए बी इक्वल टू 100 मीटर दिया गया है। चित्र से ए बी इक्वल टू 10 थीटा, ए बी इक्वल टू क्या हो गया ए सी और 10 थीटा। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया ए बी अपॉन 10 थीटा। ए बी की वैल्यू क्या है 100 मीटर और ए सी की वैल्यू 10 40 डिग्री। 10 40 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इनिशिएट आपको याद करनी पड़ेगी, तो होती है 0.8391। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा 119 मीटर। यहाँ पे 19 मीटर आ गया आंसर। और जो हमारा AC होगा, AC हमें कैलकुलेट करना था, वो क्या है 19 मीटर है। हम आते हैं उदाहरण 2.3 में, जो कि दिया गया है पृथ्वी का व्यास विपरीतता बिंदु A और B से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया है। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा का आंतरिक कोण थीटा की माप 1 डिग्री 54 मिनट। ये जो डैश होता है इसे हम मिनट पढ़ते हैं, अगर डबल डैश होता है तो उसे हम सेकेंड पढ़ते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 × 10⁻7 मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का क्या करना है, हमें अभिकलन करना है। तो हमें यहाँ पे सूर्य का कोण, ये हमारा 2.3 का सोल्यूशन हमें जो दिया गया उसे हम लिखेंगे गिवन देन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया हमें 1 डिग्री 54 मिनट। अब हम इसे पूरे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट और ये 54 मिनट। 60 + 54 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 114 मिनट। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 60 + 54 4 6 5 11 114 मिनट हमारे पास टोटल आ गए। अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट से हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 114 × 60 करेंगे तो पहले हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 का गुणा करना पड़ेगा और हम यहाँ पे डबल डैश लगा देंगे, जो कि क्या सेकंड को दर्शाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है हमें इसे रेडियन में बदलना है। तो 1 सेकेंड इक्वल टू होते हैं 4.85 × 10⁻6 रेडियन। तो इसका भी हम गुणा कर देंगे। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें जो थीटा मिलेगा वो मिलेगा हमें रेडियन में। तो 3.32 × 10⁻2 रेडियन हमें मिल जाएगा। अब 1 सेकंड इक्वल टू होता है, जैसे कि आपको पता है 4.85 × 10⁻6 रेडियन होता है। जहाँ पर बी आपको दिया है ए बी, बी क्या है हमारा ए बी के इक्वल टू है, जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.276 × 10⁻7 मीटर। अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी डी इक्वल टू क्या होगी बी अपॉन थीटा होगी। तो बी की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे और नीचे थीटा की वैल्यू रख देंगे। अब अगर आपको इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या करें, 10 की पावर 7 है, ये 10 की पावर -2 है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगी। इसके बाद एक यहाँ का दशमलव हटा कर नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे हम। अब ये बिना दशमलव के हो गए तो इसको काटने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर जो हमारे 3 जीरो उनको तीनों को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 10⁸ आ गया। अब आप इसको काट लीजिएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। उदाहरण 2.4 सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 सेकेंड है। यहाँ पे सेकेंड लगा हुआ है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी डी इक्वल टू कितनी होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। सूर्य का व्यास हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ है सूर्य का कोणीय व्यास अल्फा इक्वल टू 1920 सेकेंड। तो अब हम सेकेंड हमें पता है एक मिनट, हमने ऊपर देखा था 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 4.85 × 10⁻6 रेडियन। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो हमें इनिशिएट वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसे सॉल्व करना बता दूंगी।
सूर्य का जो व्यास है हमारा वो अभी हमने निकाला था, d = अल्फा इंटू डी होता है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है तो हमने रेडियन में निकाल लिया है, और डी की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड है हमें, तो उसे हम रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। इसे कैलकुलेट करना मैंने आसान वे में आपको बता, ये देखिए हमारा 9.31 गुणे 10⁻³ था, तो हम 10⁻³ को नीचे कर लेंगे इंटू 1.496 गुणे 10⁻11 है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 बचाना है, 1 10 बचाना है, हम 2 मतलब यहाँ पे कि हमारे पास 3 ठो 10 × 10 है, तो यहाँ पे हमें 100 जो है उसे ऊपर ले जाना है, तो 10⁻⁻² पर गया, तो 10⁻² 11 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। एक 10 हमारे पास अभी बचेगा, हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो हमारे पास सीधे आ जाएगा 13.93 गुणे 10⁻9/10। हमें यहाँ पर 10⁻9 लाना है। अब हम दशमलव के एक अंक और आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास 10 है तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए 1.393 गुणे 10⁻9 मीटर, ये आप हमें दशमलव के 2 अंक तक लेना है। ये हो गया आपका आंसर फाइनल। थैंक यू।